आपने पिवट करा, यू स्टार्टेड विद अ टेक बिजनेस। Yeah. तो रियल स्टेट में टेक तो मैंने आज तक नहीं सुना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी सुना नहीं है। कैसे आपने शुरू करा? व्हाट वाज योर बिगेस्ट चैलेंज? इट वॉज अ रिस्क, क्योंकि जब आप बिजनेस में आ जाते हो तो आप बड़े से बड़ा चैलेंज ढूंढते रहते हो। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करने के बाद क्लियर गैप्स नज़र आ रहे थे, और जो प्रॉब्लम मुझे मेरे बिजनेस में आ रही थी, मैं देख रहा था बाकी रियल एस्टेट एजेंट को भी वही सिमिलर ही प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमर की भी सिमिलर ही प्रॉब्लम्स हैं। एक बायर को आज प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उनको कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए। करेक्ट। अगर कोई सेलर है जिसको प्रॉपर्टी बेचनी है, कई बारी तो ऐसा भी होता है कि 6 से 8 महीने लग जाते हैं एक अच्छा बायर ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री में टेक ने अभी तक कोई भी अपना मार्क नहीं बनाया। तो मेरे लिए भी इट वाज अ बिग बेट। इवन माय फ्रेंड्स, माय फैमिली आज भी वो यही पूछते हैं कि यार क्यों, मतलब अच्छा खासा धंधा चल रहा था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, क्यों तुम अब नए बिजनेस को ट्राई कर रहे हो? बट मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो उतना ही ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। एंड फॉर मी इट इज अ कैलकुलेटेड रिस्क। आई अंडरस्टैंड दिस इंडस्ट्री, आई नो पीपल, आई हैव बिल्ड डीप रिलेशनशिप्स, एंड ऑल्सो आई नो कि क्या चैलेंजेस हैं, तो मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ। एंड मैंने वो खुद चैलेंजेस देखे भी हैं अपने बिजनेस में। तो फॉर मी इट इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क। एंड टेक एंटर करने के बाद आई हैव हायर्ड द राइट पीपल। टुडे आई हैव माय को-फाउंडर, टुडे आई हैव माय COO, टुडे आई हैव अ CTO। तो राइट टीम अगर आप बिल्ड करते हो तो बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपको ही आता हो। अब जैसे आई ब्रिंग द डोमेन एक्सपर्टीज एंड माय Correct. को-फाउंडर ब्रिंग्स द प्रोडक्ट एंड द Technical टेक एक्सपर्टीज। expertise. सो हम दोनों ने मिल के बना रहे हैं, और रियल बेटर पे हम लोग 100% फोकस हैं। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड, दैट इज अभी आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज स्टार्टिंग विद अ बिजनेस ओके दैट इज इनटू पेट इंडस्ट्री। ओके तो सेम चैलेंज टेक। अब सबको ये चैलेंज आता है सर कि हाउ टू चूज अ राइट को फाउंडर फॉर योरसेल्फ, ये कैसे चूज करें? सो को-फाउंडर के लिए आपके नेटवर्क होना चाहिए। जैसे IIT की हम बात करते हैं, IIT आज क्यों इतना फेमस है? क्योंकि उनके जो एलुमिनाइज हैं, उनका जो एक नेटवर्क बन जाता है। जैसे IIT दिल्ली भी मैं गया था, वहाँ से जो लोग पास आउट होते हैं उनका एक इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बन जाता है कि वो फिर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट। को-फाउंडर ढूंढने के लिए आपका अच्छा नेटवर्क होना चाहिए। यू हैव टू गो मीट मेनी पीपल, एंड जब आप स्किल्स देखो तो आपकी और उनकी स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। करेक्ट। अगर आपके पास बिजनेस एक्सपर्टीज है तो आप किसी टेक को फाउंडर को ढूंढो। अगर आप खुद टेक्निकल हो तो आप किसी बिजनेस को फाउंडर को ढूंढो। अगर दोनों को फाउंडर की सिमिलर स्किल सेट होंगी और एक्सपीरियंस होगा तो फिर वो दोनों लड़ते ही रह जाएंगे और वो आगे बिजनेस नहीं बढ़ा पाएंगे। बिकॉज अगर दोनों टेक वाले हुए तो बिजनेस कौन चलाएगा? खाली टेक से भी काम नहीं चलता। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाला को फाउंडर ढूंढना चाहिए, एंड मल्टीपल को फाउंडर्स ढूंढने चाहिए। जैसे मैं अभी एक बिजनेस बताऊं, ऑफ बिजनेस, ये अब $1 बिलियन कंपनी है, स्टार्टअप है, गुड़गांव से स्टार्ट किया था। अब उसमें 5 को फाउंडर्स हैं। अब पांचों के पांचों जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दे कम फ्रॉम अ सेम नेटवर्क ऑल्सो, दे हैव नोन ईच अदर। तो एक दूसरे के आपको जानना भी बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तभी एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट हो सकता है। एक अकेला बंदा आज के टाइम में नहीं कर सकता। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू सेड कि दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जिस जगह आप लैक करोगे, द पर्सन टेक ओवर एंड आपको एक लेवल और वो आगे लेके जाएगा। दैट इज 100%। गुड पॉइंट सर। हमारा फर्स्ट बिजनेस भी जब हमने क्रिएट किया था तो हम 3 भाई हैं, मेरे 2 यंगर ब्रदर्स हैं, तो हम तीनों ने मिल के किया था। उस टाइम लोग हमें बोलते थे कि आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप तीन तो घर के ही लोग हो। करेक्ट। और टीम आपकी है, क्योंकि भाइयों में क्या होता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी होता है, और आपको पता होता है एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स बिल्डिंग अ कंपनी। तब उस समय हमें इतना समझ नहीं आता था। हमने कहा यार भाई तो साथ ही काम करेंगे, फैमिली बिजनेस है हमारा। बट हमने, अब जब मैं देखता हूँ तो हमने क्या किया था, हमने अपने अपने एरियाज डिवाइड कर लिए थे। आई यूज्ड टू लुक एट द फाइनेंस एंड द बैक एंड, माय younger brother used to look after the sales and business,
एंड थर्ड यूज्ड टू लुक आफ्टर द एचआर एंड द टीम एंड द कल्चर। तभी एक अच्छा बिजनेस बिल्ड हुआ। बाई चांस की बात है कि हम तीनों भाई इकट्ठे मिलके कर रहे थे तो वो और इजी था हमारे लिए, बट ऐसा ही आपको को फाउंडर्स ढूंढने होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करें, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी रखें, और एवरीबडी हैज अ सिंगल गोल कि हमें इस कंपनी को बड़ा बनाना है और उसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे।